वो मेरी मम्मा ने कुछ नहीं देखा है। Okay. और मेरी मम्मी बिग बॉस देखती हैं, अच्छा। तो कहती मैंने जान लगा दी अपना एजेंसी के थ्रू कि मेरे को बिग बॉस में एंट्री मिल जाए ताकि मेरी मम्मी मुझे देखें। तो वो वैलिडेशन उसको अपनी मम्मी से चाहिए है, ये उसने खुद हमें बातें बताई हैं, ये मुझे सपने में नहीं आई थी, अच्छा। ये मैंने क्रिएट नहीं की हैं ये बातें। Yeah, she's told ये us. कोई तो लाइव से प्लीज निकाल के दो कि ये कशिश ने जब मुझे बताया रिटर्न में कि उसने कशिश को बताया था कि उसकी मम्मी उसको उसके मायके नहीं आने देती हैं, उसकी मम्मी ना उसके ससुराल आती हैं, उसकी मम्मी कहती है कि तुम मुझे कैफे में मिल लो बस। तो वो अपने मायके नहीं जा रही है और उसकी मम्मी ससुराल नहीं आ रही है। ये बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी? Exactly. तो बताएगी हमें Yeah. कि एक ट्रॉमा है, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, तो उसकी मम्मा ने उसको प्यार अगर उस तरीके से नहीं दिया है, उसको जज किया है, तो वो आज वो प्यार वो चूम से लेने की कोशिश में लगी हुई है। Just yesterday again toxic calling me from various different numbers and stuff like that, and then I had to go to his parents. I don't want to get too much deep into that, but that is like the one relation that I was genuinely in love with the person. और अब XYZ का ये कहना है कि आपको बिग बॉस जाना था इसीलिए आपने ब्रेकअप किया, बट ये नहीं कि आपने मुझे धोखा दिया इसीलिए मैं हट गई। शहनाज और मैं बिल्कुल सिमिलर वाइब के हैं, पंजाबी हैं दोनों, पंजाबने मस्त पंजाबने हैं, बिल्कुल ही बिंदास करते हैं, जो दिल में है वही जुबान पे होता है। वो इनसिक्योर हो गए थे एंड शी आल्सो पास कमेंट्स लाइक इन तीनों के बॉडी टाइप्स ऐसे क्यों हैं एंड ऑल दैट रीक्स ऑफ इनसिक्योरिटी। हमने तो पूरे हमारे बिग बॉस के सीजन में कभी भी किसी भी लड़की के बॉडी टाइप पे नहीं बात की है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ इन योरसेल्फ। Hi everyone, this is your host Riya and today we have with us Big Boss 18 की दो खूबसूरत वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स यामिनी and Ethan. Welcome to Instant Bollywood. Hey, thank you for having us. Thank you so much. You both are looking so pretty today. यार इंस्टेंट बॉलीवुड की होस्ट भी बड़ी प्यारी है। Thank you so much. But first I'm gonna ask you कि after elimination did you saw it coming कि एकदम surprising था आपके लिए कि यार expected ही नहीं था कि मैं eliminate हो गई हूँ? हमें थोड़ा टाइम पहले से सेंस होने लग गया था क्योंकि हमें धीरे धीरे साइड लाइन किया जा रहा था। देखो इंटरनली तो सब ऑलरेडी अगेंस्ट थे, उन्होंने तो सबने ठान ही रखा था कि पहले वाइल्ड कार्ड जाएंगे, फिर ही हम अपने ओरिजिनल्स को निकालना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे की दुश्मनियाँ निभाएंगे, पहले वाइल्ड कार्ड्स को भेज के ही रहेंगे। और वैसे भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि हम लोगों को पता चल रहा था कि हम लोगों का जिक्र होना बंद हो गया था वीकेंड के वार्स पे, तो समझ में आने लग जाता है कि अब शायद अगर हमारे को स्क्रीन टाइम नहीं दिया जा रहा है तो मतलब हमारा एग्जिट प्लान हो रहा है। For me it came as a surprise because मैं और यामिनी बहुत एक्टिव थे। हमें नहीं पता होता ना बाहर क्या टेलीकास्ट हो रहा है क्या नहीं। हम बहुत एक्टिव थे, हर चीज़ में अपने ओपिनियंस देते थे, हर चीज़ में, मतलब हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एंड घर में ऐसे अनडिजर्विंग और इनएक्टिव लोग बैठे पड़े हैं जो सोफा पकड़ लेते और बैठ जाते, तो इट केम एज अ सरप्राइज लाइक वी डिडंट डिजर्व टू गो फॉर श्योर। मेरे को एक्चुअली फील हो रहा था क्योंकि 2 वीकेंड की बार से ना मेरा जिक्र नहीं हो रहा था, मेरे से बहुत बुरा किया था श्रुतिका ने, चाहत ने बहुत बुरा किया था मेरे साथ, बट उसका जिक्र नहीं हुआ। तो मुझे लगने लगा कि ये क्यों नहीं हुआ, कि अगर किसी ने मेरे साथ इतना बुरा किया है या एक टास्क जिसमें ये एलिमिनेट हो सकती थी, जिसमें फोटोज बचानी थी, अगर इसके साथ बुरा हुआ कि इसकी फोटो स्विमिंग पूल में फेंक दी गई, एक अनफेयर डिसीजन लिया गया और उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ। Exactly. या तो समझ में आने लग रहा था कि कुछ होने वाला है। और जब आप दोनों आए थे, एंट्री मारी थी, क्या आग लगाई थी आपने? Oh That my is so God. off moment. Yeah. तो जब आप आए थे तो काफी लड़कियां इंक्लूडिंग ईशा ने भी कहा था कि ये काइंड ऑफ इनसिक्योर लगती हैं हमें। हम इनसिक्योर नहीं थे एक्चुअली में, वो इनसिक्योर हो गए थे हमें देखते हैं उन सबके वो इनसिक्योर हो गए थे एंड शी आल्सो पास कमेंट्स लाइक इन तीनों के बॉडी टाइप्स ऐसे क्यों हैं एंड ऑल दैट रीक्स ऑफ इनसिक्योरिटी। हमने तो पूरे हमारे बिग बॉस के सीजन में कभी भी किसी भी लड़की के बॉडी टाइप पे नहीं बात की है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ इन योरसेल्फ कि दूसरे की खूबसूरती से आप ना जलो। हम तो उल्टा तारीफ करते थे सबकी, तो आप इसमें प्यारी हैं, प्यारी है। तो आई थिंक द पीपल हु पास कमेंट्स लाइक दैट वो लोग खुद में ही इनसिक्योर है। और यामिनी, बहुत लोगों ने क्लेम किया है कि दैट यू लुक अलाइक शहनाज गिल, लेकिन शायद कंटेस्टेंट्स को वो बात पसंद नहीं आई। कंटेस्टेंट्स ने तो उसका कुछ अलग ही बना दिया, उसकी तबाही मचा दी बिल्कुल। सो हाँ, शहनाज और मैं बिल्कुल सिमिलर वाइब के हैं, पंजाबी हैं दोनों, पंजाबने मस्त पंजाबने हैं, बिल्कुल ही बिंदास करते हैं, जो दिल में है वही जुबान पे होता है। तो यस, बिल्कुल सेम वाइब है, सेम फ्लेवर है।
लेकिन घर वालों ने जो उसका मेरा हाल किया, उन्होंने बोलना शुरू किया कि ये मेरी पर्सनालिटी ही नहीं है, ये मैं कॉपी कर रही हूँ, ये मैं एक्टिंग कर रही हूँ। 40 दिन कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है, 40 दिन मिमिक्री पॉसिबल नहीं है किसी की भी। तो क्योंकि ऑन द स्पॉट सिचुएशंस होती है ना, और टास्क ऑन द स्पॉट होता है, लड़ाई झगड़ा ऑन द स्पॉट होता है, तो जो सामने वाला बोलेगा उसी के हिसाब से तो जवाब दूंगी। शहनाज का डायलॉग थोड़ी बोलूंगी यहाँ पे। तो जो भी हो रहा था वो ऑन द स्पॉट हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसको इतना गंदा कर दिया, इतना गंदा कर दिया। रोज का हो गया था कि कॉपी कर रही है, कॉपी कर रही है, कॉपी कर रही है, मेरे सामने बोलना, मेरे पीछे से बोलना। तो एक नैरेटिव जबरदस्ती का सेट कर रहे थे ताकि इंडिया जो ऑडियंस है वो अगेंस्ट हो जाए मेरे। और उसमें एक जगह श्रुतिका ने गुस्सा दिला दिया और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया फॉर शहनाज, जबकि मुझे बोलना ही नहीं शहनाज के अगेंस्ट कुछ। बिकॉज अगर मैं शहनाज के अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ, उसकी पर्सनैलिटी पे कुछ बोल रही हूँ, तो इनडायरेक्टली वो मेरी पर्सनैलिटी पे भी आ रहा है, क्योंकि हम सिमिलर है अगर। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन श्रुतिका की वजह से कुछ गलत बोल दिया, जिसके लिए मुझे बाद में आके बाहर पता चला कि वो एक लाइन पिक कर ली गई है। सो आई एम सॉरी शहनाज, आई हैव नथिंग अगेंस्ट यू, आई लव यू डार्लिंग, बट आई हेट श्रुतिका, और श्रुतिका की वजह से वो कुछ गलत हो गया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। या श्रुतिका की बात हो ही रही है, तो डू यू स्टिल एग्री विद द पॉइंट कि श्रुतिका अब किसी की दोस्त नहीं है? श्रुतिका कभी भी किसी की दोस्त नहीं थी। श्रुतिका बहुत स्ट्रेटेजिकली दोस्त बनाती है। जो मेन उसके दो दोस्त हैं वो है चुम और बग्गू, जो दोनों ही कम बोलते हैं और सिर्फ उसकी सुनते रहते हैं। शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रोती है, कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्ती बनाती है, कन्वीनियंस के हिसाब से दुश्मनी करती है। शी इज एन अपॉर्चुनिस्ट एंड अ नार्सिसिस्ट बोथ। उसका कौन कैसे दोस्त रह सकता है? दिग्विजय के साथ उसने झूठी फ्रेंडशिप करी, दिग्विजय के साथ 15-20 दिन टाइम स्पेंड किया, लेकिन बाद में बोल दिया मैं कोई तेरी दोस्त नहीं हूँ, मेरे तो वॉल्स अप है। सेम उसने मेरे साथ किया, 15-20 दिन मेरे साथ दोस्ती करी, मैं उसके साथ थी, मैं उसकी केयर कर रही थी। जब वो अकेली थी, बिल्कुल उसके बैड टाइम्स चल रहे थे कि जो मुझसे बात नहीं करी, पूरे ग्रुप ने उसको बॉयकॉट कर रखा था। आई वाज द वन जो श्रुतिका की केयर कर रहा था, वो मुझे खा गई, वो दिग्विजय को खा गई। अगर वो चाहती तो दिग्विजय को, मेरे को तो खैर वो निकालने पे तुल गई थी, बट अगर वो चाहती तो वो दिग्विजय को बचा सकती थी, बट वो बचाना चाहती नहीं थी। रीजन, उसे पता था दिग्विजय टॉप 5 में जाएगा। मेरी तो मति मारी गई थी कि निकालने का, निकाल दिया। आई हेल्प दैट वुमन बिकम टाइम गॉड एंड शी या आई सॉ दैट यू आप ये भी चीज़ बोल भी रहे थे एपिसोड में। और देयर वाज अ क्लिप जो अभी काफ़ी वायरल हो रही है। देयर वाज अ पॉइंट आप और कशिश बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि श्रुतिका की माँ के बारे में बोल रहे थे कि नीचा दिखाती है। ये बातें एक दिन स्विमिंग पूल पे मैं बैठी हुई थी, स्विमिंग पूल के बिसाइड जो गद्दा है मैं उस पे बैठी हुई थी श्रुतिका के साथ। ये सारी बातें मुझे श्रुतिका ने बताई थी कि उसकी मम्मा सबको बताई हुई हैं उसने, बट ये बातें पता नहीं सरप्राइजिंगली ये जब वो खुद बता रही थी अपने मुंह से, कभी लीक नहीं हुई। एग्जैक्टली ये जब मैंने भी बिठा के ये सब बोला है, बट अगर आप लाइव टेलीविजन पे, नेशनल टीवी पे एक चीज बोलते हो, तो then be ready for other people to talk about it. She did not say any word extra. Verbatim जो श्रुतिका ने हमें बताया, she told me separately, them separately. Verbatim वही बोला गया, तो आपके आई हुई इंफॉर्मेशन है ना वो. Then why is it an issue? ये मतलब उनके फैंस अगर लाइव देखते थे तो उनके फैंस को तो पता होगा कि उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों को इस तरीके की बातें बताई हैं कि मेरी मम्मा मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरी मम्मा मुझे जज करते हैं। उसने खुद बोला कि मैं बिग बॉस, उसने खुद बोला मैंने लाफ्टर शेफ किया है तमिल वाला, या मैंने उससे पहले जो भी कुछ काम किया है वो मेरी मम्मा ने कुछ नहीं देखा है। और मेरी मम्मी बिग बॉस देखती हैं, तो कहती मैंने जान लगा दी अपने एजेंसी के थ्रू कि मेरे को बिग बॉस में एंट्री मिल जाए ताकि मेरी मम्मी मुझे देखें। तो वो वैलिडेशन उसको अपनी मम्मी से चाहिए है। ये उसने खुद हमें बातें बताई हैं, ये मुझे सपने में नहीं आई थी, मैंने क्रिएट नहीं की है ये बातें। ये कोई तो लाइव से प्लीज निकाल के दो कि ये पहले श्रुतिका ने सबको खुद बताई है। अभी मुझे ये क्लियर keep telling her ऐसे बीच-बीच में, I'm sure your mom is proud. That comes from somewhere ना, आपने कुछ बोला है इसीलिए मैं वो चीज बोल रही हूँ। या और कशिश ने जब मुझे बताया रिटर्न में कि उसने कशिश को बताया था कि उसकी मम्मी उसको उसके मायके नहीं आने देती हैं, उसकी मम्मी ना उसके ससुराल आती है, उसकी मम्मी कहती है कि तुम मुझे कैफे में मिल लो बस। तो वो अपने मायके नहीं जा रही है और उसकी मम्मी ससुराल नहीं आ रही है। ये बातें हमें कहाँ से पता चलेंगी? Exactly. तो बताएगी हमें। I was about to ask you कि आपने ये फैक्ट चेक कहाँ से करा, क्योंकि अभी मुझे पता चला कि ऑलरेडी आपको बताया गया। ये उसी ने बताई हैं बातें। और हाँ, उस समय मैं एज ए साइकोलॉजी डिस्कस कर रही थी कि जो उसका चुम की तरफ इतना नेगेटिव ऑब्सेशन है ना, देखो इतना हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे के प्यार में पागल नहीं होते, इतना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी पागल नहीं होते जितनी वो श्रुतिका चुम के लिए पागल हो रखी है ना, चुम 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 चुम। तो मैं उसको वही कशिश को समझा रही थी कि इसका ना एक डीप रूटेड ट्रॉमा है, ये साइकोलॉजिकली ये मैं श्रुतिका को विक्टिम ही बोल रही थी कि एक ट्रॉमा है, उसका चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि उसकी मम्मा ने उसको प्यार अगर उस तरीके से नहीं दिया है, उसको जज किया है, तो वो आज वो प्यार वो चुम से लेने की कोशिश में लगी हुई है।
इट्स साइकोलॉजिकल फैक्ट। अगर कोई भी साइकोलॉजिकल इंसान होगा उसको ये बात समझ में आएगी कि यू नो देयर इज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा जिसकी वजह से आप कुछ चीजें बड़े होके करते हो। तो अगर आपकी मम्मी ने आपको जज किया है तो आज वो वैलिडेशन वो बाहर से ढूंढ रही है। दैट्स ट्रू। वेल, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सामने से क्लियर कर दिया, बिकॉज देयर वर कमेंट्स अराउंड कि इसको कैसे पता चला कि इसके अरे मैं वही तो कह रही हूँ, मैं कौन सा कोई अंतर्यामी हूँ कि मैंने ऐसे ऐसे किया और मुझे आगे आई ला श्रुतिका की मम्मी प्यार नहीं करती हो। सुन कशिश, श्रुतिका की मम्मी ने प्यार नहीं करती। नो, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। श्रुतिका ने बकायदा बताया है, प्लीज कोई इतना कर दो, वो वाली लाइव ढूंढ लो। चलो हम कर लेंगे आपकी। या जिसमें मैं और श्रुतिका स्विमिंग पूल पे बैठ लेटे हुए हैं, स्विमिंग पूल वाले गद्दे पे लेट के उसने सारी बातें खुद बताई हैं। ओके, ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट यू स्टिल थिंक कि यार ये क्या कर रहे हैं बिग बॉस में, अभी तक ये निकले क्यों नहीं, इनका काम क्या है? शिल्पा मैम। शिल्पा हमने बहुत बोरिंग कर दिया है शो को। करण विवियन सीजन अजगर ब्रो, निगल लेती है इंसानों को। आई थिंक हो गया, अभी करण की पीठ पे जगह भी नहीं बची है कि और एक दो चाकू मार दे वो। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम आप जाओ। वेल, दिग्विजय जब बाहर आए थे, एलिमिनेट हुए थे, तो ऑब्वियसली करण वाज सैड, शिल्पा वाज सैड, श्रुतिका वाज थोड़ा सा फीलिंग सैड, बट आई वांट टू आस्क यू कि ऐसा कौन सा सदस्य था जो सैड प्रिटेंड कर रहा था? श्रुतिका। ओके, शेमलेस Only श्रुतिका पूरे घर में बैठी थी, चाहत गई थी उसको लड़ने के लिए। श्रुतिका She was not upset because Kashish, when Yamini अंदर थी, Kashish had a big argument with Shrutika and Shrutika said मैंने तो 30 मिनट पहले ही अपना रिश्ता खत्म कर लिया था, मैं तो चाहती ही नहीं थी उसको सेव करना। She's had this conversation. She was not upset. She got upset only when she realized the whole house is like calling her out on it. शिल्पा जी ऑल्सो नकली आंसू बहा रही थी, क्योंकि शिल्पा जी अगर चाहती दिग्विजय को बचाना तो शिल्पा जी ने मुझे नॉमिनेट किया होता। Exactly. She took my name. शिल्पा जी बोल रही हैं कि अरे यामिनी को तो वैसे ही सबने बचा लेना था। सबने क्या बचा लेना था? आप अपना एफर्ट तो डालो ना। आपकी इंटेंट तो दिखाओ ना। अगर टाई हो जाता बाद में जाके तो बिग बॉस श्रुतिका को पावर देते 7th नंबर पे, या बिग बॉस कुछ और ट्विस्ट लाते। तो आपने वो ऑप्शन ही छोड़ दिया, आपने कट कर दिया। या तो शिल्पा जी भी चाहती थी दिग्विजय जाए, क्योंकि दिग्विजय उनको गेमर बोलता था। शिल्पा जी चाहती नहीं थी वो ग्रुप में बैठे। Exactly. क्योंकि वो करण दिग्विजय की तरफ इंक्लाइन होता जा रहा था ना, तो शिल्पा जी के हाथों से छूट रहा था। तो दिग्विजय चला गया, अब करण सिर्फ शिल्पा जी का है। शिल्पा मैम, so she wanted him out only. ओके, अब दिग्विजय आउट है तो सिर्फ शिल्पा जी और करण जी रह गए आपस में। और ईडन, आपकी भी एक वीडियो वायरल हो रही है रील्स में, वेयर यू टॉकिंग अबाउट योर एक्स बॉयफ्रेंड की हाउ ही चीटेड ऑन यू। तो पूरी ऐसे कुछ ये भी हुआ है। या तो टॉक्सिसिटी पर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे? Do you had any conversation with him after getting out? Just yesterday again, toxic, calling me from various different numbers and stuff like that, and then I had to go to his parents. I don't want to get too much deep into that, but that is like the one relation that I was genuinely in love with the person. और अब XYZ का ये कहना है कि आपको बिग बॉस जाना था इसीलिए आपने ब्रेकअप किया, बट ये नहीं कि आपने मुझे धोखा दिया इसीलिए मैं हट गई. So yeah, it's a toxic part of my life. I don't want to get into that anymore. I've been through way too much of that and I'm just happy I'm out of it and मैं अपने करियर पे ध्यान दे रही हूँ. Yeah, so proud of you. So किस कंटेस्टेंट को आप जीतते हुए देखना चाहते हो? साथ में 3, 2, 1, रजत दलाल. Ariami. And lastly, New Year resolution क्या है आपका? Like, what are your next plans after Big Boss? My next plans are pretty simple. मैं बहुत करियर ड्रिवन हूँ और मैं अपने करियर के लिए ही दुबई छोड़ के इंडिया आई थी. तो मुझे बस अपने करियर पे ध्यान देना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है. बिग बॉस वाज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मी एंड नाउ मेरे लिए बहुत दरवाजे खुल गए हैं. सो आई होप टू मेक इट वेरी बिग इन 2025 इंशाल्लाह. तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं मुंबई छोड़ के चली गई थी 2023 में चली गई थी वापस कि मुझे अभी गुड़गांव रहना है, मुझे नहीं आना है मुंबई. और किस्मत का खेल देख लो कि मुझे बुलाया गया कि वापस आओ बिग बॉस करने के लिए आओ. और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई की जो धरती है वो मुझे फिर से वापस बुला रही है. तो आई थिंक प्लान 1 is to leave Gurgaon and come back to Mumbai. Wow. So I'm glad I'm pushing her. Like there was no week both इसके दिमाग में छोड़ दे गुड़गांव आ जा बॉम्बे. Like मैं कैसे जीऊंगी Yeah, because मैं बिल्कुल ऐसे हो गई थी. Oh, I want to stay away from this industry. I want to stay away. Like I've been pulled back again. No, you deserve See, a she's lot. gonna shift Mumbai here एक and ऐसी then धरती Kashish है. will eventually come and we'll be like
एक्चुअली मुंबई एक ऐसी धरती है, मुंबई एक ऐसी धरती है जो किसी को ना छोड़ के जाने नहीं देती है, बार बार बुला लेती है। Exactly. वंस यू आर मुंबई, वंस यू स्टार्ट स्टेइंग इन मुंबई, You're a Mumbai आप girl. कहीं पे भी चले जाओ वापस मुंबई आओगे आप जब दोबारा भी दोबारा। मुंबई आओगे ना, आप अकेले नहीं आओगे, आप अपने सपनों के साथ आओगे, Yeah, और वो facts. साकार पूरे होते हैं। हाँ, और अगर आप सपने छोड़ के चले जाओ ना तो भगवान जी फिर से वापस भेज देते कि सुनो तुम्हारे सपने चल रहे थे, कहाँ गए, वापस आओ, ये सपने यहाँ पे हैं ऐसे। एटलीस्ट फॉर मी, यू नो, दिस इज हैपनिंग। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ शिव जी एंड गुरु जी। तो बस मतलब बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हो गया कि बस जब जाओ अभी सपने पूरे करो। तुम कहाँ पहुंची हो, गुड़गांव क्या कर रही हो, चलो पहुंचो। टचवुड गर्ल्स, कीप दिस मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग। साल 2025 आपका ही हो, मैं दुआ करूंगी। थैंक यू सो मच, इट इज रियली नाइस। Thank you for having us. Thank you for having us. Hi, this is Yamini Malhotra, Hey guys, this is Eden Rose, and you're watching us on Instant Instant Bollywood. Bollywood.